हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है WH फैमिली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इंग्लिश में बात करना है बोले तो आपके बारे में बोलना ही नहीं, सामने वाले आदमी के बारे में भी आपको पूछने के लिए आना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, ये पूरे को WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? WH फैमिली बोले तो क्या है, वो कौन सा वर्ड्स है, वो कैसे यूज़ करना, कब यूज़ करना, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, वर्ब कौन सा यूज़ करना, ये पूरे आपको मैं बता दूंगा। WH फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कौन सा तो एक आदमी को एक बार मिले तो उनके बारे में भी आपको पूछने के लिए आना है। आपके बारे में तो आप बोलते हो मगर सामने वाला आदमी के बारे में भी पूछने के लिए आपको आना है। सामने वाले आदमी को कुछ पूछना है बोले तो आपको ये WH वर्ड्स, WH फैमिली के वर्ड्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं आज वही टॉपिक है दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ WH फैमिली से, आपको आंसर देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट से, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मीन्स आपका नाम क्या है। व्हाट मीन्स क्या। सेकेंड व्हाई, Why are you learning English? Why are you learning English? Means आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। Why means क्यों। When, when means कब। When is your birthday? When is your marriage day? Means आपका बर्थडे कब है। When means कब। Where are you from? Where are you from means आप कहाँ से हैं। मैं यहाँ पे where means कहाँ, means प्लेस के बारे में पूछ रहा हूँ। how are you या how is your health। how means कैसे, means आप कैसे हैं। how are you। whom do you love। किसको। whom means किसको। ये टोटल ऐसा 9 WH फैमिली वर्ड्स है। who are you, which is your favorite place, whose pen is this। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछना है बोले तो ये WH फैमिली का वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। इसका बारे में एक एक करके जानकारी ले लेंगे। व्हाट कब यूज करना है, व्हाई कब यूज करना है, हाउ कब यूज करना है, ये पूरे आपको आए तो आप सामने वाले आदमी को क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट। व्हाट के साथ ये WH फैमिली होने के बाद फर्स्ट WH फैमिली को लेना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, उसमें फर्स्ट WH फैमिली को लेना पड़ेगा। सेकंड आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो यहाँ पे सामने वाला आदमी यू, एंड वर्ब लेना पड़ेगा अदर वर्ड्स। वो मीन्स अदर वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके देख लीजिए। आपको WH फैमिली कब, कैसे, क्यों यूज़ करना आपको क्लियर हो जाएगा आज का टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल डू कब लगाना है। ये इसमें 9 में ये 6 इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ड बहुत है मगर ये 6 हेल्पिंग वर्ड आए तो बस है, एंड ये 6 WH फैमिली वर्ड्स आए तो बस है। आप नंबर ऑफ सेंटेंस 10,000, 20,000, 1,00,000 से भी ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फर्स्ट देखेंगे डू कब यूज़ करना है। एक आदमी का मीन्स आपका सामने वाला आदमी का, सेकेंड पर्सन का, उनका हैबिट्स या रूटीन्स पूछने के वास्ते हम डू यूज़ करना है प्रेजेंट में। डू यूज़ करना है प्रेजेंट में। डिड यूज़ करना है पास्ट में, मीन्स पास्ट का उन जो भी इससे पहले करे सो है, उन इससे पहले हुआ सो काम को पूछने के वास्ते हम यूज़ करना है डिड। विल कब यूज़ करना है, फ्यूचर का एक्शंस के बारे में पूछना है तो विल यूज़ करना है। आर कब यूज़ करना है, प्रेजेंट में जो भी कंटिन्यूअस एक आदमी करते रहता है उसके बारे में पूछने के वास्ते आर यूज़ करना है। डज एंड इज, यू कुछ आप कुछ पूछते हो मगर आपके बारे में नहीं,
आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछने की वजह से हमारे को लगाना है डज एंड इज। कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके देख लीजिए। फर्स्ट मैं डू लेता हूं। व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट मीन्स आप क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट। सेकेंड देख लीजिए, व्हाट डू यू ड्रिंक? व्हाट डू यू ड्रिंक मीन्स आप क्या पीते हो। व्हाट डू यू लर्न? व्हाट डू यू लर्न मीन्स आप क्या सीखते हो। व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हो। व्हाट डू यू थिंक मीन्स आप क्या सोचते हो। ये देखिए, डू कब लेना है? प्रेजेंट में। आपका सामने वाला आदमी को प्रेजेंट में उनका बारे में आपको कुछ तो पूछना है, इंफॉर्मेशन लेना है बोले तो व्हाट के साथ में आपको प्रेजेंट में डू लगाना है, राइट। एंड सेकेंड देख लीजिए व्हाई से। व्हाई डू यू ईट चिकन? व्हाई डू यू ईट चिकन मीन्स आप चिकन क्यों खाते हो। व्हाई डू यू ड्रिंक अल्कोहल? व्हाई डू यू ड्रिंक अल्कोहल आप शराब क्यों पीते हो। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश आप इंग्लिश क्यों सीखते हो। व्हाई डू यू डू होमवर्क? व्हाई डू यू डू होमवर्क? व्हाई डू यू डू होमवर्क आप होमवर्क क्यों करते हो। व्हाई डू यू थिंक आप क्यों सोचते हो। व्हाई डू यू थिंक। ऐसा यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट एक इंफॉर्मेशन, एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, व्हाई उनको रीजन पूछने के वास्ते, एंड व्हेन कब टाइम पूछने के वास्ते। व्हेन देख लीजिए, व्हेन डू यू ईट आप कब खाते हो। आप कब खाते हो। व्हेन डू यू ड्रिंक आप कब पीते हो। व्हेन डू यू ड्रिंक। व्हेन डू यू लर्न? व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश आप इंग्लिश कब सीखते हो। व्हेन डू यू डू होमवर्क आप होमवर्क कब करते हो। व्हेन डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर्स? व्हेन डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर्स आप आपका फ्यूचर के बारे में कब सोचते हो। ऐसा आपको व्हेन कब यूज करना है, एक टाइम पूछने की वजह से। एंड वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस पूछने के वास्ते। वेयर डू यू ईट चिकन? वेयर डू यू ईट चिकन आप चिकन कहाँ खाते हो। मैं प्लेस पूछने के वास्ते। वेयर कब यूज करना, एक आदमी कब प्लेस पूछने के वास्ते। वेयर डू यू ड्रिंक कॉफी? वेयर डू यू ड्रिंक कॉफी आप कॉफी कहाँ पीते हो। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो। वेयर डू यू डू होमवर्क? वेयर डू यू थिंक? वेयर का होगा। अभी हाउ देख ली। हाउ डू यू ईट चिकन? हाउ डू यू ईट चिकन? हाउ डू यू ड्रिंक कॉफी? हाउ डू यू ड्रिंक कॉफी? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश आप इंग्लिश कैसे सीखते हो। हाउ डू यू डू होमवर्क? हाउ डू यू थिंक? ऐसा हाउ कब यूज करना है, एक कैसे पूछना बोले। होम, यहाँ पे होम के साथ में विथ लगा लीजिए। विथ होम डू यू ईट? विथ होम डू यू ईट? विथ होम डू यू ड्रिंक? विथ होम डू यू लर्न? विथ होम डू यू डू? विथ होम डू यू थिंक? ऐसा होम। ये याद रख लीजिए, आपको WH फैमिली लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद यू को पूछना है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। एक कब, प्रेजेंट में। डू कब लेना है, प्रेजेंट में। एक आदमी के बारे में उनका रूटीन पूछना है बोले तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब लेना है डू। WH फैमिली का वर्ड्स होने के बाद प्रेजेंट में कुछ पूछना है सेकंड पर्सन को, तो हमारे को लगाना है हेल्पिंग वर्ब डू।
एंड वर्ब लेना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड देख लीजिए डिड। डिड कब पूछना है? एक आदमी का पास्ट का एक्शंस, मीन्स आपको मिलने से पहले उन्होंने क्या करा, वो पास्ट का एक्शन पूछने के वास्ते हमारे को लगाना है डिड। यहां पे देख लीजिए व्हाट डिड यू ईट yesterday? What did you eat yesterday? मीन्स आप कल क्या खाए थे। What did you drink yesterday? What did you learn yesterday? What did you do yesterday? What did you think yesterday? कल का काम, कल आप क्या करे थे, क्या खाए थे, क्या सीखे थे, क्या सोचे थे, क्या पिए थे, ये पूछने के वास्ते व्हाट। व्हाई डिड यू ईट चिकन yesterday? आप कल चिकन क्यों खाए थे। व्हाई डिड यू ड्रिंक कॉफी yesterday? व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश yesterday? व्हाई डिड यू डू होमवर्क yesterday? Why did you think yesterday? Why का हो गए। When देख लीजिए when did you eat chicken? When did you eat chicken yesterday? When did you drink coffee yesterday? When did you learn English yesterday? When did you do homework yesterday? When did you think yesterday? When का हो गए। Where देख लीजिए where means कहा। Where did you eat chicken yesterday? Where did you drink coffee yesterday? Where did you learn English yesterday? Where did you do homework yesterday? Where did you think yesterday? अब how का देख लीजिए। How did you eat? How did you drink? How did you learn? How did you do? हाउ डिड यू थिंक। अभी होम देख लीजिए विथ होम, विथ लीजिए होम जब भी आता विथ लीजिए। विथ होम डिड यू ईट चिकन? विथ होम डिड यू ड्रिंक कॉफी? विथ होम डिड यू लर्न इंग्लिश? विथ होम डिड यू थिंक। ये होम का हो गया। ऐसा आपको सिंपल WH फैमिली का वर्ड्स लेना है। पास्ट में अगर कुछ पूछना है तो डिड लगाना है, प्रेजेंट में कुछ पूछना है तो डू लगाना है। अभी फ्यूचर के बारे में तो विल लगाना है। एक आदमी को फ्यूचर कल का, आने वाला कल का एक्शन के, टुमारो का एक्शन के बारे में पूछना है तो आपको लगाना है विल। ये एक याद रख लीजिए WH फैमिली के साथ डू लगाए तो प्रेजेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। WH फैमिली के साथ डिड लगाए तो पास्ट का एक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। WH फैमिली के साथ अगर विल लगाए तो फ्यूचर का एक्शन के बारे में या फ्यूचर का प्लान के बारे में एक आदमी को पूछ सकते हैं। देख लीजिए एग्जांपल। व्हाट विल यू ईट टुमारो? व्हाट विल यू ईट टुमारो? आप कल क्या खाओगे। व्हाट विल यू ड्रिंक टुमारो? आप कल क्या पियोगे। व्हाट विल यू लर्न टुमारो? व्हाट विल यू डू टुमारो? व्हाट विल यू थिंक अबाउट टुमारो? व्हाट हो गया। अभी व्हाई विल यू ईट चिकन टुमारो? व्हाई विल यू ड्रिंक कॉफी टुमारो? व्हाई विल यू लर्न इंग्लिश टुमारो? व्हाई विल यू डू होमवर्क टुमारो? व्हाई विल यू थिंक टुमारो? व्हाई का हो गया। when will you eat chicken tomorrow? When will you drink coffee tomorrow? When will you learn English? When will you do homework? When will you think about your future? Where देख लीजिए, where means कहाँ। Where will you eat chicken tomorrow? Where will you drink coffee tomorrow? Where will you learn English tomorrow? Where will you do homework tomorrow? Where will you think tomorrow? ये where का। how का देख लीजिए। How will you eat chicken tomorrow? How will you drink coffee tomorrow? How will you learn English tomorrow? How will you do homework tomorrow?
हाउ विल यू थिंक टुमारो, ये हाउ के बारे में। whom, with whom will you eat chicken tomorrow, with whom will you drink coffee tomorrow, with whom will you learn English tomorrow, with whom will you do homework tomorrow, with whom will you think tomorrow। तो सिंपल इतना ही याद रखना है आपको। प्रेजेंट का बारे में सामने वाला आदमी को पूछना है तो आपको लगाना है WH वर्ड्स के बाद डू। पास्ट का बारे में पूछना है तो लगाना है WH के बाद डिड। फ्यूचर के बारे में पूछना है तो लगाना है WH फैमिली के बाद आपको विल। ये समझ में आ गए? ऐसा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आना है। एंड नेक्स्ट देख लीजिए आर कब यूज करना है। आर सामने वाला आदमी का प्रेजेंट क्या क्या चल रहा है, उन्होंने प्रेजेंट क्या कर रहा है वो पूछने के वास्ते आपको लगाना है आर। याद रख लीजिए, फर्स्ट तो हम सीखे हैं प्रेजेंट में क्या लगाना है, पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एंड फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है। और एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट में पूछना है तो डू लगाना है WH वर्ड्स के बाद, पास्ट में पूछना है तो डिड लगाना है, एंड फ्यूचर में कुछ भी पूछना है तो विल लगाना है। ये आर कब लगाना है? प्रेजेंट में एक कंटिन्यूअस काम है तो कंटिन्यूअस उन्होंने क्या कर रहा है वो पूछने की वजह से आपको लगाना पड़ता है आर। एग्जाम्पल देख लीजिए, What are you eating? What are you eating? What are you drinking? What are you drinking? What are you learning? What are you learning? What are you doing? What are you doing? What are you thinking? What are you thinking? ऐसा। Why से लीजिए, Why are you eating chicken? Why are you eating chicken? Why are you drinking coffee? Why are you learning English? Why are you doing homework? Why are you thinking? और when लीजिए, when are you eating? When are you drinking? When are you learning? When are you doing? When are you thinking? Where लीजिए, where are you eating? Where are you drinking? Where are you learning? Where are you doing? Where are you thinking? How लीजिए, how are you eating? How are you drinking? How are you learning? How are you doing? How are you thinking? Whom लीजिए, with whom, एक याद रख लीजिए, कभी भी whom उससे पहले with लगाना है। With whom are you eating? With whom are you drinking? With whom are you learning? With whom are you doing? With whom are you thinking? यहाँ पे एक ऑब्जर्व करिए, कंटिन्यूअस कौन सा भी एक्शन को पूछना है प्रेजेंट में तो आर लगाना है। WH फैमिली के वर्ड्स के बाद आर को लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेके ये वर्ब को ING लगाना है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लर्निंग, डूइंग, थिंकिंग, ये एक याद रखना है। कंटिन्यूअस कौन सा भी काम एक्शन के बारे में अगर पूछना है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म V4 या ING फॉर्म, मीन्स V1 को ING लगा के पूछना है। चलिए दोस्तों, ये इसका तो हो गया। आपको प्रेजेंट में एक आदमी के बारे में पूछना है तो डू लगाना है, पास्ट का एक्शन के बारे में पूछना है तो डिड लगाना है, एंड फ्यूचर का एक्शन के बारे में पूछना है तो विल लगाना है, एंड कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में पूछना है तो आर लगाना है। ये तो क्लियर हो गए। ये ऐसा आपको पूछने के लिए आना है। मैं थोड़ा ही वर्ब लिया, आपको इससे ज़्यादा बहुत सारे कितना वर्ब आपको आता है पूरा वर्ब लगा के आपको क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक मैं लास्ट एग्जाम्पल दिखा तो वॉच। वॉच मीन्स देखना। What do you watch? What do you watch? What did you watch? What will you watch? What are you watching? ऐसा। Why do you watch? Why did you watch? Why will you watch? Why are you watching? Where लीजिए, where do you watch? Where did you watch? Where will you watch? Where are you watching? ऐसा आपको वर्ब चेंज करके क्वेश्चंस पूछना है। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, मगर इधर याद रखने का एक ही है, WH फैमिली को तो फर्स्ट लेना है, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लेना है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेना है, प्रेजेंट का कुछ रूटीन पूछना है तो आपको लगाना है डू, पास्ट के बारे में पूछना है तो लगाना है डिड, फ्यूचर के बारे में पूछना है तो लगाना है विल। ये 3 याद रखना है, डू, डिड, विल। एंड जो काम कंटिन्यूअस चलते रहता है, प्रेजेंट में जो भी काम कंटिन्यूअस हो सो के बारे में पूछना है तो आपको लगाना है आर। इतना आपको याद रखना है, ये सेकंड पर्सन को क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड अगर मैं आपको, आप सेकंड पर्सन है मेरा, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, आपको मैं तीसरा पर्सन के बारे में पूछना है तो आपके बारे में तो अब तक मैं पूछा हूं, तीसरा पर्सन के बारे में पूछना है तो 2 हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा, एक डज एंड एक इज। ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है, हम दोनों को छोड़ के तीसरा पर्सन के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूं। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आता है डज एंड इज। एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट डज ही ईट, व्हाई डज ही ईट, व्हेन डज ही ईट, वेयर डज ही ईट, हाउ डज ही ईट, विथ whom डज ही ईट। ऐसे। और एक एग्जांपल लीजिए, व्हाट डज ही थिंक, व्हाई डज ही थिंक, व्हेन डज ही थिंक, वेयर डज ही थिंक, हाउ डज ही थिंक, विथ whom डज ही थिंक। ऐसा। और एक एग्जांपल लीजिए, लर्न लीजिए, व्हाट डज ही लर्न, व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश, व्हेन डज ही लर्न इंग्लिश, वेयर डज ही लर्न इंग्लिश, हाउ डज ही लर्न इंग्लिश, विथ whom डज ही लर्न इंग्लिश। सिंपल यहाँ पे याद रखना है, थर्ड पर्सन के बारे में आपको पूछना है तो डज हेल्पिंग वर्ब आपको लेना पड़ेगा। एंड इज कब लगाना है, कंटिन्यूअस एक्शन के बारे में पूछना है, व्हाट इज ही ईटिंग, व्हाट इज ही ईटिंग। यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो कभी भी याद रख लीजिए, कौन सा भी टेंस रहने वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आता है। What is he eating? What is he drinking? What is he learning? What is he doing? What is he thinking? ऐसा। And why? Why is he eating? Why is he drinking? Why is he learning? Why is he doing? Why is he thinking? Where? Where is he eating? Where is he learning? Where is he doing work? Where is he drinking? ऐसा। How is he eating? How is he drinking? How is he learning? How is he doing? How is he thinking? ऐसा। यहाँ पे सिंपली मैं आपको फाइनली एक ही बात बता दूं दोस्तों, WH फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WH फैमिली क्यों बोलते हैं इसको, बोले तो WH मीन्स कौन सा भी वर्ड वो W से स्टार्ट होता है। कैसे, व्हाट यहाँ पे देखिए W है फर्स्ट, व्हेन W है, व्हाई W है, एंड WH क्यों बोले, H हाउ एक ही लिया, मगर हाउ एक ही नहीं है, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ फार, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसा आपको दूसरा भी है, मगर वो पूरे का जरूरत नहीं है। ये 6 आपको आए तो बस है, 7th 8th 9 ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये 9 के बारे में आपको प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट आपको लेना है WH फैमिली, ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, WH फैमिली फर्स्ट लेना है। उसके बाद आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में पूछना है डू लगाना है, पास्ट में पूछना है डिड लगाना है, फ्यूचर के बारे में पूछना है विल लगाना है, कंटिन्यूअस काम को पूछना है तो आपको लगाना है इज आर, कंटिन्यूअस कौन सा भी पूछना है आपको लगाना है आर। ये इतना याद रख लीजिए। WH फैमिली तो पहले लेना है, प्रेजेंट के बारे में पूछना है डू लगा लीजिए, पास्ट के बारे में पूछना है डिड लगा लीजिए, फ्यूचर के बारे में पूछना है विल लगा लीजिए, कंटिन्यूअस काम के बारे में पूछना है आर लगा लीजिए। एंड नेक्स्ट और एक आता है, सेकेंड पर्सन कुछ क्वेश्चन पूछना है मगर उनके बारे में नहीं है, थर्ड पर्सन के बारे में, शायद वो ही होगा, सी होगा या दे होंगे, थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है बोले तो आपको 2 हेल्पिंग वर्ब आता है, एक आता है डज, एक आता है इज। डज कब यूज करना है, ये आपको प्रेजेंट में मीन्स प्रेजेंट में कुछ भी उनके बारे में रूटीन पूछना है। इज कब आता है, कंटिन्यूअस काम है तो पूछने के लिए इज आता है, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म को लेना है। पास्ट में सेम डिड ही, फ्यूचर में विल ही, यहाँ पे चेंज एक ही है, प्रेजेंट में डज, पास्ट में डिड ही आता है, फ्यूचर में विल ही आता है, ये दोनों चेंज नहीं होता। आप
सेकंड पर्सन को पूछो या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में पूछो, प्रेजेंट में यहाँ पे डू आता है, यहाँ पे डज को लेना है। पास्ट में डिड आता है, इधर भी डिड आता है, इधर विल आता है, इधर भी विल आता है। पर कंटिन्यूअस काम प्रेजेंट में आर लगाना है एंड थर्ड पर्सन को अगर पूछना है तो यहाँ पे इज लगाना है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रैक्टिस करें तो इजीली आ जाता है, प्रैक्टिस करना है। एंड और एक बार आपको मैं सिंपल बोलता हूँ, व्हाट मीन्स एक आदमी का इंफॉर्मेशन लेने के वजह से मैं एक अदर आई बोल के लिखा है। इंफॉर्मेशन सेकेंड पर्सन के सामने वाला पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर लेना है तो आपको व्हाट से पूछना है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, व्हाट इज योर हॉबीज, ये ऐसा उनके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी अगर लेना है तो व्हाट से पूछना है। व्हाई से कब पूछना है? कुछ रीजन पूछना है। रीजन कैसे? व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, कुछ रीजन आपको बोलना पड़ेगा। व्हाई डू यू गो टू टेम्पल, व्हाई डू यू ईट चिकन, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, ऐसा आपको कुछ रीजन पूछना है तो आपको लगाना है व्हाई। व्हेन कब पूछना है? टाइम पूछना है तो कब बोल के टाइम पूछना है। व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन डू यू ईट चिकन, व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डू यू प्ले, ऐसा आपको व्हेन लगाना है एक आदमी का टाइम पूछने के वजह से। वेयर कब लगाना है? प्लेस के बारे में पूछने के वास्ते। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू लिव, वेयर आर यू ईटिंग, वेयर आर यू ईटिंग चिकन, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा प्लेस कब पूछना है तो आपको लगाना है वेयर। एंड हाउ कब लगाना है? एक मैनर्स पूछने के। हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, हाउ इज योर फादर हेल्थ, हाउ इज योर बिजनेस, ऐसा आपको मैनर्स पूछना है तो हाउ लगाना है। होम लगाना है मीन्स किसके साथ। होम डू यू लव मीन्स आप किसको प्यार करते हो। विथ होम डू यू ईट, विथ होम डू यू गो, विथ होम डू यू लर्न इंग्लिश, विथ होम डू यू प्ले क्रिकेट, किसके साथ अगर आपको पूछना है तो आपको लगाना है होम। एंड हु कब पूछना है? हु आर यू, एक आदमी के बारे में पूछना है। हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर फेवरेट हीरो, जहाँ पे हु लगाना है। विच कब पूछना है? चॉइस के बारे में पूछना है। विच इज योर फेवरेट प्लेस, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट फूड, विच इज योर फेवरेट एक्टर, ऐसा आपको चॉइस पूछना है तो विच लगाना है। हुज मीन्स ये इसका ओनर कौन है पूछने की वजह। हुज बैग इज दिस, हुज माइक इज दिस, हुज पेन इज दिस, ऐसा आपको उसका ओनर पूछना है तो आपको हुज लगाना है। थैंक यू दोस्तों, ये था WH फैमिली के बारे में। आप परफेक्ट होना है इसमें बोले तो दूसरा एग्जाम्पल लेके, डिफरेंट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल लेके आपको प्रैक्टिस करना है। 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपको सेकंड पर्सन को क्वेश्चन पूछने लायक बन जाते हैं। क्वेश्चन 100% पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए। एंड मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसे ही दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए। एंड मेरा वीडियो देखिए दोस्तों हर टॉपिक के ऊपर। एंड मेरा चैनल का नाम है PEC 15 मीन्स 15 दिन में आप इंग्लिश कैसा सीखते हो। ये प्रैक्टिकल इंग्लिश क्लास है। मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ, एक ट्रिक बोलता हूँ, एक टेक्निक बोलता हूँ। एंड आपको अगर इंग्लिश सीखना है, रियल में भी आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको 3 स्टेज फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेज आपको रूल्स मालूम कर लेना है। इंग्लिश में क्या रूल्स है, यहाँ पे क्या रूल्स था, WH पहले लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब लेना है, उसके बाद अदर वर्ड्स लेना है। ये रूल्स है। एक WH फैमिली से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ये रूल्स है। ये रूल्स को आपको मालूम कर लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेप क्या है? रूल्स मालूम होने के बाद सेंटेंस बनाना। मैं कैसे सेंटेंस बनाए उसको बोलते हैं SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। रूल्स मालूम कर लेना, रूल्स मालूम होती है आपको सेंटेंस बनाने। कितना ज़्यादा सेंटेंस बनाए उतना अच्छा है। सेंटेंस बनाने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करना है। 3 स्टेज। फर्स्ट रूल्स को मालूम कर लेना, सेकंड सेंटेंस बनाना,
थर्ड प्रैक्टिस करना। ऐसा करते गए तो आपको इंग्लिश ईजिली आ जाता है। एंड और एक मेरा तरफ से आपको है, अगर इंग्लिश वाक्य में भी आपको सीखना है तो 4 चीज़ को आपको छोड़ना है, 4 थिंग्स को आपको छोड़ना है। फर्स्ट, ग्रामर सीखना छोड़ दीजिए, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं सीखना है। ग्रामर सीख के कोई आज तक कौन सा लैंग्वेज भी नहीं सीखे, इंग्लिश कैसा सीखते हो? ग्रामर से कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। ग्रामर सीखे तो कंफ्यूज में गिर जाते हो, मगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आता है। सेंटेंस बनाने के लिए नहीं आया बोले तो आप इंग्लिश कैसे बात करते हो? ग्रामर को रखिए बाजू में, ग्रामर को छोड़ना है। सेकेंड, वोकैबुलरी, वर्ड्स को रट्टा मारते हैं। वोकैबुलरी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में कितना वर्ड्स है वो यूज करिए करेक्ट तरीका से, बस है आपको। एंड थर्ड, पार्टनर को ढूंढते हो। सर मैं इंग्लिश बात करना चाहता हूँ, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मगर मेरा साथ कोई पार्टनर का जरूरत नहीं। मैं कैसा अभी प्रैक्टिस करा वैसा आप प्रैक्टिस करें, अपने आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने आप को आप आंसर दीजिए, आपको इंग्लिश आ जाता है। दूसरा पार्टनर को या तीसरा पार्टनर को ढूंढने का जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ वन, मेन इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं बोलो तो ट्रांसलेट करते हैं। आपका जो भी लैंग्वेज होंगे उससे ट्रांसलेट करने से कितना सेंटेंस बोल के आप ट्रांसलेट करोगे? नहीं कर सकते आप, तो ट्रांसलेट करके भी नहीं सीखना है। ये 4 चीज़ को आपको छोड़ना है। एक, ग्रामर को नहीं सीखना है। वोकैबुलरी को रट्टा मारना नहीं है। पार्टनर को ढूंढना नहीं है। ट्रांसलेशन भी करना नहीं है। तो ये करना नहीं है तो क्या करना है? सिंपल मैं आपको बताया ना, रूल्स को मालूम कर लेना, सेंटेंस बना लेना, प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस कैसे? सेल्फ टॉक, अपने आप, एक ही तरीका प्रैक्टिस, सेल्फ टॉक, सेल्फ प्रैक्टिस, अपने आप को प्रैक्टिस करिए, आपको इंग्लिश आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।